कुछ वर्ष पूर्व भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। उस परिस्थितियों को अवलोकित करते हुए मेरे द्वारा कुछ रचित पंक्तियाँ जो कि भारतीय सैनिकों को समर्पित हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतीय सैनिक अपने पोशाक में बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, तो उसे संबोधित करते हुए कहा, एक कार्टून सा कसा कसाया खड़ा हुआ था नंबर 6 की उस चौकी पर। कौन? प्रहरी सतर्क है, आवाज़ सुनते ही कहता है, कौन, कहाँ, किधर, किस तरफ? सामने देखता है पत्र पड़ा हुआ है, तो उसे उठा करके जब देखने लगता है तो पढ़ के कहता है कि नैनों की नाजुक स्याही से लिखा हुआ था। नैनों की नाजुक स्याही से लिखा हुआ था, पत्र नहीं है तार समझना। होली पर छुट्टी लेकर घर आ जाओ, अब की बार मुझे नन्हे मनुआ की भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझको कुछ ऐसा लगता है जैसे उसकी उम्र नहीं है। और तुम्हारी बूढ़ी मैया सोते सोते जग उठती है, जगते जगते सो उठती है। और पिता की बूढ़ी नींदें जगते जगते सो उठती हैं, जगते जगते सो उठती हैं। भारतीय मर्यादा महिला अपनी मर्यादा का को रखते हुए पहले बाद में अपने भाषा में कहती है कि ना जाने क्या हुआ तुम्हारी तन्मयता को, ना जाने क्या हुआ तुम्हारी तन्मयता को, अब की बार तुम्हें मेरे सतरंगे चूनर की याद नहीं आती है। ना जाने क्या हुआ तुम्हारी तन्मयता को, अब की बार तुम्हें मेरे सतरंगे चूनर की याद नहीं आती है। पत्र पढ़ने के बाद उसका उत्तर लिखता है। उत्तर में लिखता है कि पाती पड़ी शब्दों में शबनम देखा, अर्थों में कंटकपन देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, पाती पर पागलपन देखा। पर न जाने क्या हुआ हमारी तन्मयता को, अब की बार मुझे तेरे सतरंगी चूनर की याद नहीं आती है। अब की बार मुझे भारत माँ के उस चूनर की याद बहुत आती है जो दुश्मन के पंजों में झगड़ा हुआ है, जिसका होने वाला टुकड़ा है। जुड़ तो जाएगा, उसे भरोसा है, आत्मविश्वास है, जुड़ तो जाएगा मेरे बलिदानों के रेशों से, लेकिन भैया उसमें टाँके लग जाएंगे, टाँके लग